वेलकम टू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। हमारा फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड कॉपीराइटिंग का मॉड्यूल चल रहा है। लास्ट सेशन में मैंने आपको रीच की कैंपेन जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाई थी और स्पेसिफिकली मैंने ये बताया था कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जब कोई भी नया बिजनेस हो या नया ना भी हो, इस्टेब्लिश बिजनेस हो, और हमारी ज़रूरत ये हो कि हम अपने ब्रांड को रिवॉल्व करवाएं, अपनी ऑफर्स को रिवॉल्व करवाएं अपने कस्टमर के माइंड के अंदर, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है। और हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होगी कि हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पहले लेंगे। जैसे एक ही कंपनी के 4-5 अगर प्रोडक्ट्स हैं तो मैं 4 से 5 प्रोडक्ट्स लूंगा और एक एड सेट के अंदर एक ही ऑडियंस को इस तरीके से दिखाऊंगा कि मेरा एक एड जो है उसको हर 2 दिन के बाद दिखे। तो एक दफा आज अगर उसको दिख गया और अगर वो ज्यादा टाइम फेसबुक के ऊपर है तो दूसरा वाला एड मेरी ही कंपनी का उसको दिखेगा। फिर दूसरे दिन उसी बंदे को तीसरा कोई एड दिखेगा। फिर उसी वक्त अगर वो कम वक्त के लिए आया तो एक दिखेगा, ज्यादा वक्त के लिए आया है तो फेसबुक मैनेज करता है उसको मेरा चौथा एड दिखाएगा। और इस तरीके से वो रीच को भी हासिल करेगा और आपका एड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बार बार दिखाएगा, जिससे आपके ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट और आपकी ऑफर, ये 3 चीजें होती हैं। आपकी प्रोडक्ट, आपका ब्रांड और आपकी जो ऑफर है वो आपकी टारगेट ऑडियंस के माइंड के अंदर रिवॉल्व करेगी। इससे फायदा ये होगा कि जो लोग आपके एड को क्लिक करेंगे या आपके एड को कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे या उस पर कोई मैसेज करेंगे या आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो ये वाली ऑडियंस आपकी फिर रिक्रिएट आप कर सकते हैं जिन लोगों ने आपके एड के साथ, पेज के साथ इंटरेक्ट किया है। फिर उस ऑडियंस को हम रीटारगेट करेंगे, हम उस ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट रीटारगेटिंग, कि किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे। क्यों रीटारगेटिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि 99% लोग जो है वो फर्स्ट टाइम में आपका एड देख के आपसे नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 3 स्टेजेस हैं, इंटरेस्ट, डिजायर और बाय। मतलब लोग पहले इंटरेस्ट एक्सपोज करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, और वो इंटरेस्ट उनका कैसे जाहिर होता है? या तो वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इंटरेस्ट जाहिर, मतलब आपका एड देख के आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इंटरेस्ट जाहिर होगा, या वो आपके एड के ऊपर वक्त लगा के आपके वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो इससे इंटरेस्ट जाहिर हो रहा है। क्योंकि जिन जिन तक आपने अपना एड पहुंचाया है सबके सब लोग आपकी वीडियो को नहीं देख रहे, सबके सब लोग आपके एड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सबके सब लोग उसके ऊपर वक्त नहीं लगा रहे। तो जो लोग वक्त नहीं लगा रहे इसका मतलब अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो लोग वक्त लगा रहे हैं तो उसमें से कोई ज्यादा वक्त लगाएगा आपके ऐड के ऊपर, कोई कम लगाएगा, कोई बहुत ज्यादा लगाएगा। इससे मुख्तलिफ लेवल ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है हमें हमारी ऑडियंस का। ठीक है, और फिर जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास फेसबुक में ऑप्शन होता है कि हम उस ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। फेसबुक से कहते हैं कि हमें ये ऑडियंस क्रिएट करके दो कि जिन्होंने हमारी वीडियो को व्यू किया है या हमारे पेज के साथ उसने इंटरेक्ट किया है, चाहे वो पेज के ऊपर विजिट ही क्यों ना कर लिया हो, आपके बिजनेस पेज के ऊपर, फेसबुक के बिजनेस पेज पे उसने विजिट ही क्यों ना कर लिया हो, ऐसी ऑडियंस हमें क्रिएट करके दो। या उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है, ऐसी ऑडियंस, जिन जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है उनकी ऑडियंस मुझे क्रिएट करके दो। या जिन लोगों ने आपको मैसेज किया है, मैसेंजर के थ्रू मैसेज किया है, हम उसको बोल सकते हैं फेसबुक को कि हमें ये ऑडियंस क्रिएट करके दो और हमारा एड फिर हम उन ऑडियंस को दिखा सकते हैं। तो इससे कहते हैं रीटारगेटिंग, कि हम रीटारगेट कर रहे हैं इंटरेस्टेड लोगों को। भाई रीटारगेटिंग आप कर रहे हैं इंटरेस्टेड लोगों को, क्यों? इसलिए कि हमें सेकंड स्टेज को हासिल करना है, दैट इज डिजायर, कि हमें उनकी डिजायर को इंक्लाइन करना है।
तो हम मुख्तलिफ ऑफर्स और मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एड से अपनी ऑडियंस की डिजायर को बढ़ाते हैं, ताकि फिर उन्हीं में से वो लोग जो कि बाय करना चाहते हैं वो बाय करते हैं। और मैंने इसकी हमेशा आपको मिसाल ये दी है कि आप बाहर बिल बोर्ड देख लें, ठीक है ना, मार्केट में जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे आपके जो अब तो बड़े बड़े बोर्ड्स ही अलाउ हैं, कुछ जगहों पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कहीं पे KFC का बोर्ड नजर आएगा, कहीं पे आपको मैकडोनल्ड का नजर आएगा, कहीं पे मतलब इसी तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों के बिल बोर्ड नजर आएगा, क्योंकि वो 10-10 लाख, 15-15 लाख, इवन 20-20 लाख और 30-30 लाख रुपए जो है ना वो चार्ज करते हैं। अगर ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो पीछे वाली वॉल है, उसके ऊपर जो लोग एक्चुअली मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वो तकरीबन 8-8, 10-10 लाख रुपए महीने के दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से लाखों लोगों का ट्रैफिक जाता है। अब देखो, जो लोग रोजाना जा रहे हैं और रोजाना उसको देख रहे हैं, तो पहली दफा जब वो देखते हैं ऑफर को तो वो इतनी तवज्जो नहीं देते, जब दोबारा देखते हैं तो अचानक से मजीद मतलब तवज्जो देने के ऊपर कितनी तवज्जो देते हैं, जितनी तवज्जो देंगे इतनी ज्यादा उनके दिल के अंदर एक्चुअली ख्वाहिश पैदा होती है, और फिर वो अल्टीमेटली उनके जहन में रजिस्टर कर जाती है। और जैसे ही घर में फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई डिस्कस होता है कि हमें कहीं बाहर ले जाओ, कुछ खाना मंगाना है, कुछ करना है, तो उनके जहन में ऑफर रहती है, तो वो फौरन से उस ब्रांड को कॉल करते हैं और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं। यही काम हम डिजिटली करते हैं, डिजिटली इस तरीके से कि हमारे जो एड्स हैं वो हम अपनी ऑडियंस को बार बार दिखाते हैं, और वो हमारे बहुत ही कम पैसों में लगते हैं, मतलब लाखों रुपए नहीं लगते, चंद हजार रुपए के अंदर हम लाखों लोगों तक जो है वो अपना एड पहुंचा देते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ऐसी ऑडियंस क्रिएट करेंगे जिसको हम रीटारगेट कर सकें, ठीक है। तो अब रीटारगेटिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, मतलब कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे हम रीटारगेटिंग ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उसको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लें। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉर एग्जांपल किसी शख्स, कोई भी लोग आपके फेसबुक पेज के ऊपर आए, उन्होंने लाइक नहीं किया आपके फेसबुक पेज को, ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्होंने विजिट किया आपके फेसबुक पेज को। तो आप चाहते हैं कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर विजिट किया है, मैं उसकी ऑडियंस क्रिएट करूं, ठीक है। तो फेसबुक पेज विजिटर्स की आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज जो है उसके ऊपर आप और कौन कौन से ऐसे अमल हैं जो लोगों ने आपके फेसबुक पेज पर किए जिसकी आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास जिन्होंने आपकी पोस्ट को लाइक किया या पोस्ट से इंगेज हुए, पोस्ट कहते हैं कि जो कंटेंट आपने फेसबुक पेज के ऊपर पब्लिश किया है, जो आपने अपना कंटेंट फेसबुक पेज पे लगाया है, या जिसने आपको मैसेज किया, फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज किया, ठीक है, या फिर फेसबुक पेज के ऊपर जो है उसने आपके किसी एड को क्लिक किया, एड को क्लिक किया, किसी भी एड को, या आपके पेज को लाइक किया, किसी ने आपके पेज को लाइक किया, तो आप उसकी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी है जो कि फेसबुक पेज से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब इस तरह की ऑडियंस तो हम अभी क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो ऑडियंस है जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो है कि वीडियो व्यूज, वीडियो व्यूज मतलब कि हमने अपना एक वीडियो एड चलाया या वीडियो का कोई कंटेंट था और वो हमने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को दिखाया, नई ऑडियंस को जिन्होंने कभी भी नहीं देखा था, हमने उन लोगों को दिखाया, और उन लोगों को उनमें से किसी ने 3 सेकंड हमारी वीडियो को देखा, किसी ने 10 सेकंड हमारी वीडियो को देखा, किसी ने 15 सेकंड हमारी वीडियो को देखा, किसी ने 25% हमारी वीडियो को देखा, किसी ने 50% हमारी वीडियो को देखा, किसी ने 95% हमारी वीडियो को देखा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ देखेंगे,
तो हम उन लोगों की ऑडियंस इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि जिसने 3 सेकंड मेरी वीडियो को देखा, किसी ने 15 सेकंड देखा, तो मतलब जिसने 3 सेकंड देखा और जिसने 15 सेकंड देखा, तो 15 सेकंड वाला 3 सेकंड से ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिसने 25% देखा, वो 25% वाला 15 सेकंड और 3 सेकंड वाले से ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी हर बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट होगी कि भाई आया मैं उन लोगों की ऑडियंस क्रिएट करके उनको दोबारा से अपने दूसरे एड्स दिखाऊं या ऑफर्स दिखाऊं जिन्होंने 25% मेरी वीडियो को व्यू किया है, या 3 सेकंड वालों को मैं रीटारगेट करूं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 3 सेकंड वीडियो व्यू, 10 सेकंड वीडियो व्यू, 15 सेकंड वीडियो व्यू, ठीक है, 25%, 50%, 75% और इस तरह से 95% जिन्होंने वीडियो व्यू किया है, मैं उसकी ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरे पास दूसरी कैटेगरी है, मतलब ये मेरे पास हथियार है, ये मेरे पास ऑप्शन है। एज अ मार्केटर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ऐसी ऑडियंस क्रिएट कर सकूं। मैं कैसे क्रिएट करते हैं अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले देखें व्हाट, पहले देखें व्हाट, फिर सोचें व्हाई। पहले ये देखें क्या चीज हम कर सकते हैं, फिर सुने कि भाई हम क्यों करेंगे। तो आप क्यों करेंगे ये भी सुन लें। भाई इसलिए करेंगे कि मैं कम पैसों के अंदर, बहुत ही कम पैसों के अंदर, मतलब 1 रुपए से भी कम के अंदर मैं अगर अपनी वीडियो को व्यू करा देता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास अगर 50,000 लोग जो है वो उन्होंने व्यू किया है मेरी वीडियो को, या लाख लोगों ने वीडियो को व्यू किया, या 2 लाख लोगों ने मेरी वीडियो को व्यू किया है, तो ये मेरे पास एक ऐसे, अब मुझे अब देखो ये एक ऐसी ऑडियंस तो है ना कि जिसके ऊपर मुझे तुक्का नहीं लगाना कि भाई अगर ऐसी ऑडियंस में निकाल पाता हूं तो ये एटलीस्ट थोड़ी सी तो बेहतर ऑडियंस है ना जिसने मेरी वीडियो को व्यू किया, क्योंकि उसको अवेयरनेस हो गई। क्योंकि कोई भी चीज खरीदने से पहले उस बंदे को अवेयरनेस होगी तो वो खरीदेगा। ठीक है, तो हमने अवेयरनेस वाला काम तो कर दिया ना, बार बार हमने जैसे रीच की कैंपेन चलाई थी तो हमने बार बार लोगों को दिखाया दिखाया दिखाया, तो हमारी एक ऑडियंस बन रही है। अब हम उसको क्रिएट कर लेंगे, उसको रीटारगेट करेंगे ताकि उसमें से हमारे पास इंगेजमेंट मजीद हो और मजीद हमारे पास कन्वर्जन हो। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज हो गई। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है कि जिसने हमें अपनी इंफॉर्मेशन दी है। लीड कैंपेन हमने चलाई थी। लीड कैंपेन, ये वाली कैंपेन में याद दिला दूं कि जिसमें लोग हमें अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम देते हैं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स जो आपके बिजनेस में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप उनको कॉल करें, उनके साथ मीटिंग सेट करें और उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर दें और उनको ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मजीद आगाही दें। तो ऐसे लोगों को हम लीड कहते हैं। ठीक है, कि जिन्होंने आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो हम लीड जिन्होंने हमें दी है, ठीक है, जिन्होंने हमें लीड दे दी है अपनी, उन लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें अपनी इंफॉर्मेशन दी, और उनको रीटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चौथी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ये है कि हम अपनी जो है वो कर सकते हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट, या तो वेबसाइट, जैसे हमारी वेबसाइट है यूरिका डिजिटल कंटेंट, ठीक है, यूरिका डिजिटल content.com, ये हमारी वेबसाइट है। अब हमने अपनी वेबसाइट पे भेजा, या ई कॉमर्स स्टोर है आपका, फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला आपका ई कॉमर्स स्टोर है। आपने अपना ऐड दिखाया, आपका ट्रैफिक जा रहा है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो लोग मेरी वेबसाइट पे गए उनको रीटारगेट करना चाहते हैं। दूसरा सिनारियो कि भाई जो वेबसाइट पे तो गए लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं, जिन्होंने खरीदा मुझे उसको रीटारगेट नहीं करना सपोज, लेकिन या जिन्होंने वहां पर वेबसाइट पे जाके मुझे लीड दे दी, अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, मुझे उनको, उनकी ऑडियंस नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों की ऑडियंस चाहिए कि जिन्होंने
मुझसे कोई इंटरेक्ट नहीं किया, मतलब मुझसे ना मेरी वो लीड बना और ना ही उसने मुझसे परचेस किया, ऐसी ऑडियंस भी आप क्रिएट कर सकते वेबसाइट के ऊपर। और ऐसी ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि जिन्होंने आपसे खरीद लिया। आप बोलेंगे कि भाई जिन्होंने खरीद लिया उनको हम क्यों रिटारगेट करेंगे? भाई इसलिए रिटारगेट करेंगे कि हमारे पास और भी मजीद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और जिसने हमसे ऑलरेडी खरीद लिया है उनको दोबारा बेचना आसान है, अगर तो आपने उसको हैप्पी किया है। अगर तो हैप्पी नहीं किया तो फिर तो डेफिनेट, हैप्पी का मतलब ये कि अगर आप श्योर हैं कि यार आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग लेते हैं और फिर डेफिनेटली खुश होते हैं, और वो जो प्रॉमिस आप कहते हैं कि भाई हम ये पर्टिकुलर प्रॉमिस आपको डिलीवर करेंगे, तो वो पर्टिकुलर प्रॉमिस आप डिलीवर कर रहे हैं तो लोग खुश होंगे, तो आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ऑडियंस को भी रीटारगेट कर सकते हैं जिन्होंने आपसे खरीदा है। ठीक है। फिर एक और टाइप ऑफ ऑडियंस है जिसे, ये एक लास्ट कैटेगरी है कि आपके पास, आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस के ऊपर आपके पास पुराना बिजनेस चल रहा था, आप बाद में ऑनलाइन पे आए और आपके पास ऑलरेडी कुछ ईमेल एड्रेस और नाम मौजूद है, क्योंकि जो हमारे ऑफिस में सपोज पहले आता था और हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते थे तो हम उससे फॉर्म भरवाते थे कि तुम विजिट कर रहे हो तो तुम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम दो, ताकि हम तुम्हें बाद में कॉल करके दोबारा ऑफर्स वगैरह याद दिलाएंगे या फॉलो अप करेंगे। अब ये डेटा ओवर द पीरियड आपके पास जमा हुआ है और वो एटलीस्ट मतलब हजारों में है। ठीक है। अब अगर सैकड़ों में है तो उसका भी सोल्यूशन बताता हूं, क्योंकि सैकड़ों में जो चीज है उसके ऊपर मतलब 100, 200, 400, 500, 600 वाली जो ऑडियंस है उसको जब आप टारगेट करेंगे तो फेसबुक एक्चुअली उनको टारगेट करने में आपको बहुत पैसे लेगा, क्योंकि वो चंद, एक तो सैकड़ों हैं और अब वो हर वक्त एक्चुअली आपने बजट लगाया 2-4 हजार रुपए का, वो हर वक्त रोजाना के बेसिस पे वहां पर हो ये जरूरी नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसी ऑडियंस जो कि बहुत छोटी ऑडियंस होती है उस ऑडियंस के ऊपर फेसबुक एक्चुअली टारगेटिंग करने में आपको दिक्कत भी देगा और आपको जो है वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको कैटेगरी बता दूं कि कैटेगरी ये है कि आप कस्टमर की लिस्ट, इसे कहते हैं कस्टमर लिस्ट, कस्टमर की लिस्ट की बेसिस पे आप फेसबुक को वो लिस्ट दे देते हैं कि भाई ये मुझसे तुम डेटा ले लो और मुझे ऑडियंस क्रिएट कर लो। क्योंकि देखो अभी आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आप किसी और के बिजनेस को अगर मार्केट कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास जो है वो हो सकता है डेटा मौजूद है। जैसे रियल एस्टेट वाले होते हैं, बहुत सारे लोगों से डेटा ले लेते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का डेटा उनके पास मौजूद होता है और वो उनको टारगेट करना चाहते हैं। तो अगर ये डेटा आपके पास मौजूद है, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और नाम, तो आप ये डेटा फेसबुक को दे सकते हैं। मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा कि आप कैसे दे सकते हैं, और उसकी बेसिस पे वो आपको एक ऑडियंस क्रिएट करके देगा जिसको आप अपना एड दिखा सकते हैं डिजिटली। तो आप फॉर एग्जाम्पल कोई फूड रेस्टोरेंट्स हैं और अच्छे अच्छे खासे फूड रेस्टोरेंट्स जो हैं वो जब खाना वाना खिलाते हैं तो कार्ड भरवाते हैं कि यार ये जरा कमेंट कार्ड तो भर दें, उस पर नाम, मोबाइल नंबर लिखा होता है। तो वो डेटा जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। क्योंकि मैंने फूड का बिजनेस किया है तो हम सबवे का रेस्टोरेंट चलाते थे, तो सबवे के रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास जो भी बंदा आता था ना, तो हम उसको सैंडविच बेचने के बाद उससे कार्ड भरवाते थे। तो वो एक फिश बॉल होता था, उसके अंदर वो कार्ड रोज, और हम बोलते थे कि तुम्हें लकी ड्रॉ सैंडविच फ्री मिलेगा इस तरीके से। तो फिर हम लकी ड्रॉ करते थे, जिसका निकलता था तो उसको हम कॉल करके बताते थे, वो आके खरीद लेता था। तो हमें क्या मिलता था? उसके अगेंस्ट डेटा मिलता था, और वो डेटा ऐसा डेटा होता था कि जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनका डेटा होता था। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फूड के बिजनेस वाले करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस वाले करते हैं। इवन हमारे एडमा के अंदर हमारे पास जैसे लोग विजिट करते हैं, कोई नाम किसी ने सुन लिया, किसी से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आ गए, तो हम उससे फॉर्म भरवाते हैं। इंग्लिश के, आईटी के, मल्टीमीडिया के, डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट के हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, वहां पे लोग डेटा भर के जाते हैं इन पे। तो हमारे पास हजारों में मतलब 50-60 हजार लोगों का डेटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो हम वो अगर कस्टमर की लिस्ट जो है वो फेसबुक को देख के उसको रिटारगेट करते हैं तो उससे हमें फायदा होता है। प्लस जो ईमेल एड्रेसेस हैं, तो हम ईमेल एड्रेसेस के ऊपर ईमेल्स भेजते हैं।
वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है रीटारगेटिंग के लिए, और रोजाना की बेसिस पे जो है ना वो उनको ईमेल जाती है। और उसके हाँ ईमेल ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली भी आप सेटअप कर सकते हैं, मैनुअली भी सेटअप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और कैटेगरी है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको क्या कहते हैं। इन तमाम तरह की जो ऑडियंस मैंने आपको ये बताई, इसको हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। इसको क्या कहते हैं हम? कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस इसलिए कहते हैं कि हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, अपने मुताबिक अपनी ऑडियंस जनरेट करते हैं, और ये ऑडियंस सिर्फ हम ही जनरेट कर सकते हैं। दूसरे बंदे को, जिसको हमारे पेज के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी वीडियो का जो डेटा है उसके ऊपर एक्सेस नहीं होगा, वो शख्स ये पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं क्रिएट कर सकता। वो ये शख्स ऑडियंस नहीं क्रिएट कर सकता। क्लियर हो गई बात? अब सिनारियो एक और है, वो ये है कि भाई अगर आपके पास पेज के ऊपर जो विजिटर्स हैं वो हैं सैकड़ों में, अभी शुरू किया है, या आपके पास जो वीडियो व्यूज हैं वो चंद हजार हैं, 5,000 4,000, ठीक है, और आपके पास जो है वो कस्टमर की लिस्ट है 2-3 हजार की है, या 800-900 लोगों की है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फेसबुक को कहें कि ये जो 500, 600, 900, 1000, 2000, 5000, 7000, 8000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी ऑडियंस है, इस ऑडियंस की आप सिमिलर ऑडियंस क्रिएट करके मुझे दे दो। सिमिलर ऑडियंस का मतलब कि इसी तरह के प्रोफाइल वाले लोग जो मैंने तुम्हें दिए हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने वीडियो व्यूज की ऑडियंस दी कि भाई जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है उसकी ऑडियंस क्रिएट कर दो, तो उसने कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर दी 4-5 हजार लोगों की। सही है। अब मैं उसको वो ऑडियंस देकर उसकी सिमिलर ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ कि भाई तुम इसी तरह के प्रोफाइल वाले लोग जो कि इसी तरह की हरकतें करते हैं, हरकतें मतलब इसी तरह के पेजेस को लाइक करते हैं, इसी तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं, इसी तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, इसी तरह से वो सारे अमल करते हैं, ऐसी ऑडियंस ज्यादा दे दो। तो ज्यादा दे दो का मतलब ये होता है कि फेसबुक मुझे क्या करता है कि फेसबुक मुझे जो भी डेटा मैं उसको दूंगा उसकी बेसिस के ऊपर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। किसी बिजनेस के अंदर वो 6 लाख की ऑडियंस मुझे दे देगा ऐसे कि भाई मेरे पास पूरे इस इलाके पाकिस्तान के अंदर ऐसे 6 लाख लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी वीडियो को व्यू किया है। या मैं उससे कहता हूँ भाई मेरे पास से कस्टमर की लिस्ट ले लो, 500 कस्टमर्स हैं इनकी लिस्ट ले लो, 200 कस्टमर्स हैं इनकी लिस्ट ले लो, और ऐसे मुझे लुक अलाइक मतलब सिमिलर ऑडियंस क्रिएट करके दे दो। लुक अलाइक, ठीक है ना, हू बहू ऐसी ऑडियंस क्रिएट करके दे दो। तो फेसबुक मुझे जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको अभी दिखाई हैं, इन तमाम तरह की कैटेगरीज के ऊपर मुझे लुक अलाइक ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट करके देगा, जिसे हम सिमिलर ऑडियंस भी कहते हैं। यूट्यूब में इस कैटेगरी का नाम जो है वो सिमिलर ऑडियंस है। फेसबुक के अंदर इस कैटेगरी का नाम जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस है। लुक अलाइक, यस। क्वेश्चन, अगर हम किसी इनका क्वेश्चन ये है कि क्या किसी और की वीडियो के ऑडियंस को हम कर सकते हैं? नहीं, इसलिए कि देखें यहां पे आ जाता है प्राइवेसी इशू कि आपका बिजनेस है। अब आपने सपोज अपनी वीडियो को दिखाया लोगों को, आप बहुत पैसे लगा रहे हैं सपोज। अब कोई भी शख्स आपके उसको पता है कि सपोज ये बिजनेस मेकअप का बिजनेस कर रहे हैं, या ये ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, या ये कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरा कपड़े वाला जो बिजनेस वाला है उसको तो उसने तो कोई पैसे लगाए नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई जो बहुत मशहूर बिजनेस है उसकी वीडियो व्यूज जिसने देखी है वो खुद खरीद लो, खरीद भी नहीं लो मतलब फ्री में ले लो और बस उसको दिखाओ, तो ये फिर इनजस्टिस हो जाएगा। तो इस तरीके से, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा आपको कि आप ही क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको एक्सेस है। हाँ, आप तब क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको अपने अकाउंट पे एक्सेस दिया हुआ है, अपने अकाउंट पे एक्सेस दिया हुआ है तो फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस नहीं है तो फिर आप नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, जो आप पब्लिकली हर बंदा क्रिएट कर सकता है,
जो हर बंदा क्रिएट कर सकता है, वो है डिटेल टारगेटिंग। जो नॉर्मल डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है आपके एड सेट लेवल के ऊपर, ये वाला जो है, हम यहाँ पर एक्चुअली अपनी ऑडियंस को क्रिएट करते हैं ना डिटेल टारगेटिंग में, कि यहाँ पे हम डेमोग्राफिक्स बताते हैं कि भाई तुम्हारी ऑडियंस जिसको तुम दिखाना चाहते हो उसका कोई एजुकेशन लेवल है, कोई एजुकेशन की बेसिस के ऊपर आप टारगेट करना चाहते हो, क्या भाई मिनिमम मेरी ऑडियंस का एजुकेशन लेवल है। क्या हर बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि हमें एजुकेशन बताना है? नहीं। लेकिन सपोज आप जो है वो टारगेट करना चाह रहे हो, सपोज कोई ग्रेजुएट कोर्स, तो आप चाहोगे कि भाई जो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनको आप टारगेट करो ताकि वो आपके साथ जो है ग्रेजुएशन के अंदर आए। तो आप और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्कूल है तो आप स्कूल के अंदर डेफिनेटली पेरेंट्स को टारगेट करोगे कि ये देखो जैसे पेरेंट्स, कि भाई जिसके बच्चे 13 से 17 साल के हैं, क्या उनको टारगेट करना चाहते हो, या आपके पास किंडरगार्टन का सेटअप है कि आप जो है वो टॉडलर्स को टारगेट करोगे, या आपके पास ये भी प्री प्राइमरी का किंडरगार्टन का जो है वो ऑडियंस है। फिर ये ग्रेड 1 से लेकर 6 to 8 जो है वो ग्रेड 1 से लेकर और 5 ग्रेड तक, ये 9 to 12 ईयर्स वाले जो हैं इनको आप जो है वो ग्रेड 5 तक टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये तो डिटेल टारगेटिंग में आप सबको कर सकते हो, लेकिन एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है इसके ऊपर, इसी जगह पे जहां पे हम अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टम ऑडियंस, ठीक है ना। यहां से हम अपनी ऑडियंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो जगहें हैं जहां से हम अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले दोनों जगहें दिखाता हूं। सपोज ये हमारा एक एड अकाउंट है और उसके ऊपर हम मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स चला रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के हमने बजट्स लगाए हुए, ठीक है ना। इसके ऊपर आप देखें मुख्तलिफ तरह के बजट्स हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। हम जो है दो तरीके से अपनी दो जगहों से कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। एक कि हम डायरेक्टली जो है वो कैंपेन में जाएं और सपोज हम चाहते हैं कि भाई हम जो है वो उस ऑडियंस को अपना एड दिखाना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, या हम ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं जिनको अवेयरनेस हुई हुई है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने अवेयरनेस वाली कैंपेन चलाई थी और हमने कहा हम रीच को पहुंचाएं और ऑडियंस के माइंड में अपने ब्रांड को रिवॉल्व करें। अब दूसरा स्टेप आप ये कर सकते हैं कि भाई जो जो लोगों को मेरा ब्रांड के बारे में पता चल रहा है, जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं उसकी ऑडियंस क्रिएट करके उसको ट्रैफिक मैं अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊं। तो सपोज आपने ट्रैफिक की कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और आप चले गए कंटिन्यू पर, और यहां पर आके आपने अगेन फोकस करना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। और आपने कहा कि आपको ट्रैफिक कहां लाना है। देखो ट्रैफिक लाने के भी मल्टीपल प्लेसेस हैं। क्या आपको ट्रैफिक अपने आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर लेके आ सकते, कि मेरे पास व्हाट्सएप जो मोबाइल है उसके ऊपर मेरा मतलब मेरे फेसबुक पे जो लोग आ रहे हैं उनको मैं ऐड दिखाऊं और वो ऐड को क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पर आए और मैं उनसे व्हाट्सएप पे बातचीत करूं और उनको फिर अपने प्रोडक्ट के अंदर एंगेज करूं, उनके क्वेश्चंस के आंसर दूं। तो मैं फिर व्हाट्सएप को सेलेक्ट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक मेरा जो है वो कॉल पे आए, टेलीफोन करे मुझे, जैसे अक्सर रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ना, वो लोग चाहते हैं कि यार मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आए और लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लें कॉल के ऊपर,
और जो है ना मैं उनको बताऊं कि भाई मेरी स्टेट एजेंसी यहाँ पर है, मैं इतने बजे तक कितने बजे तक होता हूँ, मैं तुम्हें जो है वो टाइम देगा। तो लोग ये ट्रैफिक आप कॉल्स पे भी ला सकते हैं। और फिर तीसरी जगह ये है कि आप जो है वेबसाइट पे लेके जाएं, तो आप वेबसाइट के ऊपर भी अपना ट्रैफिक ले जा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर आपके पास ऑप्शन है ऑडियंस, ये पेज देख लो, देखो ये पेज है ना, इस पेज के ऊपर जहाँ पे ऑडियंस आती है इसमें कस्टम ऑडियंस और डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, तो डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमने पहले देखा है, मैं चाहता हूं आज कस्टम ऑडियंस के बारे में बताऊं क्योंकि इसका ताल्लुक पिछले वाले सेशन से है, तो ये ज्यादा सेंस करेगा आपको कि हमने पहले अवेयरनेस क्रिएट की, रीच की, लोगों को इंटरेस्टेड बनाया, देखा कि कौन लोग हमारे उससे इंटरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कम पैसों में चलती है, उसकी कॉस्ट हमें लो पड़ती है। तो अब हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कस्टम ऑडियंस यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, न्यू, और कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करें। हमने सेलेक्ट कर लिया कस्टम ऑडियंस को। कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास पहला मैंने आपको जो कैटेगरी बताई थी फेसबुक पेज। ठीक है, तो हम फेसबुक पेज को सेलेक्ट करेंगे। फिर फेसबुक पेज के बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जब आप आएंगे तो यहां से आपको उस बिजनेस पेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस बिजनेस पेज के ऊपर आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे उस बिजनेस पेज को, सपोज यूरिका डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट। तो आपने कहा भाई मैं जो है वो मुख्तलिफ मेरे पास पेजेस हैं, फेडरल बीरिया का भी है, मैंने कहा फेडरल बीरिया वाली ऑडियंस को भी ले लो। ठीक है, बिल्कुल ये पेज आपके पास दोनों पेजेस ऐसे, मतलब ये हो सकते हैं कि जिसने आपके क्लाइंट ने अगर आपको एक्सेस दिया है अपने पेज के ऊपर तो आप उस पेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका अपना जाती पेज है, मतलब आपके अपना बिजनेस है, तो उस पर तो आपके एक्सेस हो गई, तो आप दोनों पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमने यहाँ पर जो है वो सपोज हम फेडरल बीरिया के बजाय हम करते हैं सारा फैसला। ठीक है, और हमने सेलेक्ट किया एवरीवन, ये कहलाता है इवेंट्स, ये कहलाता है पेज, ये है इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब ये है कि एक पेज के ऊपर मुख्तलिफ एक्चुअली सिचुएशंस और इवेंट्स होते हैं। जैसे किसी ने पेज को लाइक किया, ये एक इवेंट है। कोई आपके पेज के ऊपर विजिट किया, ये दूसरा इवेंट है। किसी ने आपकी एड को क्लिक किया, ये तीसरा इवेंट है। किसी ने आपकी पोस्ट को एक्चुअली कमेंट किया, ये चौथा इवेंट है। किसी ने आपके पेज के ऊपर मैसेज किया, ये पांचवा इवेंट है। पेज के ऊपर मुख्तलिफ अमल होते हैं। अब हमें देखना होता है कि हम किस पर्टिकुलर अमल वाली ऑडियंस बनाना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर एक्शन वाली ऑडियंस बनाना चाहते हैं। उसको मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में इवेंट्स कहते हैं। जैसे हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, शादी एक इवेंट है, बेबी बॉर्न हुआ एक इवेंट है, घूमने जा रहे हैं एक इवेंट है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, नया बिजनेस क्रिएट किया एक इवेंट है, जॉब ले ली इवेंट है, जॉब छूट गई इवेंट है। सही है, तो ये इवेंट्स आपके पास होते हैं। तो अब आप इसमें देखें आपके पास कौन कौन से इवेंट्स। अब आपको ये देखना है, पहला इवेंट है पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। अगर आप ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसने आपके पेज को लाइक किया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी ने आपके पेज के ऊपर कोई इंगेजमेंट की है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी ने आपके विजिट किया है पेज को, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते, एक ही ऑडियंस के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पीपल हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन मतलब जो आपके एड के ऊपर जो बटन होता है जिसको लोग क्लिक करते हैं, तो अगर किसी ने उसको क्लिक किया है तो आप उसकी ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। पीपल हु सेंड मैसेज टू योर पेज,
तो किसी ने आपको मैसेंजर के ऊपर मैसेज किया है तो आप उसकी ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पीपल हु सेव्ड योर पेज और पोस्ट, पीपल हु सेव योर पेज और एनी पोस्ट, कि आपका पेज या पोस्ट को किसी ने सेव किया, आप उसकी ऑडियंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अभी पीपल एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज को सेलेक्ट करके इसकी ऑडियंस बनाते हैं। अगर आपको एक और भी इवेंट इसमें ऐड करना है तो इधर लिखा हुआ है इंक्लूड मोर पीपल, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, आपका पेज सेलेक्ट करेंगे। अब आप सपोज चाहते हैं कि भाई देखो, अच्छा एक चीज ये बताऊं, रिटेंशन का मतलब ये है कि कितने दिनों तक, कितने दिनों से आप एक्चुअली, मतलब 90 दिन से जो आपके पेज को विजिट कर रहे हैं या एंगेज हैं, या 180 दिन, या 1 साल से जो आपके लोग एंगेज हो रहे हैं, उनकी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप डेज डिफाइन करते हैं, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज, ठीक है। तो सपोज हम करते हैं 90 डेज, क्योंकि हमारा पेज ये वाला नया पेज है जी। बहुत सारी लाइफ चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चाहते हैं तो हमारी काम की ऑडियंस होती नहीं, तो इस पर फिर हम किस तरह करें? वो तो फिर वो हमारे काम की ऑडियंस है। तो सारी ऑडियंस तो किसी के बिजनेस के अंदर भी काम की नहीं होती। कोई एक ऐसा बिजनेस दिखा दो कि जिसके अंदर उसके साथ फिर हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि फेसबुक ये भी तो देखेगा ना कि उस मिलियन व्यूज के अंदर, ठीक है, मुझे वैसे डाउट है कि आपके पास मिलियन व्यूज होंगे, मिलियन व्यूज हैं अच्छा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आपके पास अगर मिलियन व्यूज हैं तो फेसबुक उसमें से देखेगा, सपोज आप कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, आप अगर सेल्स का ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसी मिलियन में से वो देखेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली खरीद रहे हैं, दूसरों से खरीद रहे हैं, तो उनको उस आपका एड दिखाएगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप सेल्स का, अगर लीड का करेंगे तो वो देखेगा कि कौन से उस मिलियन व्यूज में से ज्यादा लोग जो है ना वो लोगों को लीड देते हैं। या आपने कहा कि ट्रैफिक की कैंपेन है, तो ट्रैफिक की कैंपेन वो देखेगा कि उन मिलियन व्यूज में से कौन से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए भी ट्रैफिक बनते हैं, तो उनको आपको फेसबुक वो पर्टिकुलर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव से रिजल्ट लेकर आकर दिखाएगा, ये ठीक है। तो अब यहां पर देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके पास जो है वो मल्टीपल पेजेस हैं, सपोज आप ही की कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स के पेजेस हैं, और आपने कहा मैं इन तमाम पेजेस के ऊपर ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूं, तो आप अलग अलग पेज के ऊपर भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये शारा फैसल है, मैं चाहता हूं कि भाई जो लोग जो है वो यूरिका पेडल बी एरिया से या मेट्रो स्टार गेट से एंगेज्ड हैं 90 डेज के अंदर, उसकी भी क्रिएट कर दो। तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ है पेज, इवेंट और 90 डेज। अब आप इंक्लूड कर दें, और अब आपने कहा मैं एक और पेज की भी क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे दूसरा पेज भी डाल, सपोज नॉट नाबाद, ठीक है, और यहाँ पे आपने 90 डेज कर। जी क्या क्वेश्चन है आपका? इसमें ये कि आप मल्टीपल पेज की ऑडियंस बना रहे हैं, ये मल्टीपल पेज की जो ऑडियंस है वो किसी दूसरे पेज पे जाके आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे यूरिका ग्लोबल पे जाके आप ये सारी ऑडियंस को टारगेट करें। अगर मेरे पास यूरिका ग्लोबल का पेज का एक्सेस है तो मैं उसकी ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आपने ये ऑडियंस क्रिएट कर दी, अब आपने ऑडियंस क्रिएट कर दी, आप यूरिका ग्लोबल में जाके इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं कि जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की हो, तो वो कर सकते हैं। इसी के लिए तो क्रिएट कर रहे हैं, और मैं फिर क्रिएट करने का फायदा क्या? अगर मैं क्रिएट कर पाता हूं तो मैं उसी ऑडियंस को टारगेट भी कर पाता हूं, दूसरे पेज पे भी जाके। दूसरे डिपेंड करता है कि एड अकाउंट आपका सेम हो। अगर आप, इनका क्वेश्चन अब मैं समझा, इनका क्वेश्चन ये है कि आपने इस पेज के ऊपर ऑडियंस क्रिएट कर ली, लेकिन कैंपेन आप किसी और पेज के ऊपर चला के क्या इस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं? दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, ठीक है। यस यू कैन, प्रोवाइडेड कि आपके पास जो एड अकाउंट है वो सेम हो। एड अकाउंट अलग अलग होगा तो एड अकाउंट के अंदर कस्टम ऑडियंस क्रिएट होती है।
जरूरी नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ऐड अकाउंट अलग अलग होगा, भाई वो आपके पास होगा, मेरे पास ऐसा सिचुएशन नहीं है, मेरे पास एक ऐड अकाउंट है, जैसे टिसॉल कनाडा का ऐड अकाउंट है, तो मैं एक्चुअली उसके ऊपर वो पर्टिकुलर मुख्तलिफ पेजेस में टिसॉल कनाडा के ऐड अकाउंट से यूरिका डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट की कैंपेन चला सकता हूँ। तो मैं ऐसा करूंगा कि जहां पे मैंने ऑडियंस क्रिएट की है मैं उसी ऐड अकाउंट से चलाऊंगा, या फिर बिजनेस मैनेजर में जाकर, अगर आपके पास फिर वो बिजनेस मैनेजर में जब हम आएंगे तो फिर वहां पर ऑप्शंस हैं कुछ कि वहां पर आप करें, लेकिन अभी मैं उस फोकस को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे फिर जो है वो बात सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, मतलब मुख्तलिफ सिनारियोज अगर हम अभी जाके नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास बिजनेस मैनेजर के अंदर ऑप्शन है कि हम ऑडियंसेस को शेयर कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को अगर शेयर कर लेते हैं किसी दूसरे पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर के साथ या दूसरे एड अकाउंट के साथ, तो फिर आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। 90 डेज से जो आपके पेज पे ये हाँ बिल्कुल, रिटेंशन ये है कि आपके पास जो 90 डेज से जो लोग आपके पेज के साथ एंगेज हुए हैं उनको दिखाए, उनकी ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। लोकेशन हम नीचे डालेंगे, जब पहले ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी उसके बाद जहां पर हम एड सेट लेवल पे हम लोकेशन को ऐड करें। क्लियर? और कोई क्वेश्चन है क्या? सर अगर एड अकाउंट अलग अलग होगा तो फिर नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब हम जो है वो सपोज एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, हमने ये एंगेज जो लोग हैं हमने इंक्लूड किया, एक और नौरनाबाद हो गया, मेट्रो स्टार गेट हो गया, शारा फैसल हो गया, अब हम फेडरल बीरिया को ऐड कर रहे हैं। सपोज आपको जरूरी नहीं कि हर दफा बहुत सारे पे, मैं खाली एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ, आप एक को भी कर सकते हैं, मतलब बाज लोग रॉन्ग अजम्पशंस बना लेते हैं कि सर हमारे पास तो पेज नहीं है, भाई आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है, आप एक पेज के ऊपर है तो आप एक पेज के ऊपर करें, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये 4 पेज, अब हम इसको नाम देंगे, इस ऑडियंस को एक नाम देंगे जो आपकी मर्जी का नाम होगा, आप वो नाम कल्लू रख लो, आप वो नाम लल्लू रख लो, वो नाम कोई भी रख लो, ये सब टू यू, ठीक है। तो हमने इसको नाम रखा कि भाई DCS पेजेस ताकि एंगेज ऑडियंस, ठीक है, इन 90 डेज। और यहां से मैंने क्रिएट ऑडियंस का बटन क्लिक कर दिया। अब यहां पर ये क्या हो गया, उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि योर कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं चाहूं तो यहां से भी सिमिलर ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूं जाके, और इसको बंद कर दूं फिर भी मैं क्रिएट कर सकता हूं। सिमिलर ऑडियंस इसी तरह से है, या लुक अलाइक ऑडियंस जिसे हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस इस तरीके से है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को कहो कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की आपने दी, बोले यार इस तरह की कोल्ड ड्रिंक और ले आना 100। तो इसी तरह से आप एक ऑडियंस क्रिएट करते हो और फेसबुक को बोलते हो कि यार इसी तरह की लुक अलाइक ऑडियंस और मुझे दे दो, सही है। तो हम यहाँ से क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट करते हैं, क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। हमारे पास सिर्फ 3 चीजें हमें बतानी होती हैं। पहली चीज कि कौन सी ऑडियंस की तरह तुम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो। तो हमने कहा भाई ये वाली जो है DCS पेजेस वाली जो ऑडियंस है जिसका नाम हमने अभी रखा, हम उसकी ऑडियंस को जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली, ये सेलेक्ट कर ली, इसे कहते हैं सेलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स, ठीक है। फिर किस कंट्री के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कहाँ कैंपेन चलाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक क्लाइंट है वो मैसेंजर के थ्रू लीड्स जनरेट करता है, मैसेंजर के थ्रू। अब सपोज उसने 100 लीडें जनरेट कर ली मैसेंजर के थ्रू, USA के अंदर, कनाडा के अंदर, ठीक है।
अब जाहिर है कि हमारे पास 100-150 रेफरेंसेस आ गए, तो हम उस जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं उसकी लुक अलाइक ऑडियंस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए के अंदर क्रिएट करके हम उसको टारगेट कर सकते हैं, नॉट रीटारगेट। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि रीटारगेटिंग हम उसको करते हैं जिसने ऑलरेडी हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट कर लिया है या जो हमारे को जानता है, उसी को जो ट्रैफिक गया, वेबसाइट पे गया, उसको रीटारगेट किया। लेकिन जब आप किसी तरह की सोर्स को देकर और सिमिलर ऑडियंस क्रिएट करते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, तो वो तो न्यू लोग होते हैं, लेकिन क्लोज होती है वो ऑडियंस, करीब वाली होती है कि हाँ वो उसी तरह के लोग हैं जिन्होंने पहले हमारे साथ इंटरेक्ट किया है, तो चांसेस ज्यादा हैं। तो ये बात समझ लें, बाज दफा लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई जो लुक अलाइक ऑडियंस है वो आपकी कोल्ड ऑडियंस है, कोल्ड, और जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है वो एक्चुअली वार्म ऑडियंस है, वो इंटरेस्टेड है, भले वो वार्म कितनी भी हो, कम हो, कोई ज्यादा हो, वो एक है, लेकिन वो वार्म ऑडियंस, वो बिल्कुल न्यू ऑडियंस नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरी लोकेशन बता दी। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए होगी तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स लिख दूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा। तो जो भी कंट्री के अंदर आप चाहें तो आप कर सकते। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंसेस आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट है, सुन लें। इस पे लिखा हुआ है 1, और ये हम अप टू 6 तक क्रिएट कर सकते हैं। 6 मुख्तलिफ ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जो 1 का मतलब है वो ये है कि इसी तरह की जो नंबर 1% लुक अलाइक ऑडियंस है जो कि क्लोजेस्ट मैच करती है, पहले वो 1 जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल क्लोजेस्ट मैच ऑडियंस आपको क्रिएट करके देगा लुक अलाइक। जब हम 2 करेंगे तो वो पहली वाली जो 1% वाली है, 0 से 1% वाली, वो क्लोजेस्ट मैच होगी। जो 1% से 2% होगी वो हो सकता है 90% या 85% मैच करती हो, या 90% करती है। फिर अगर हम 3 करेंगे तो नेक्स्ट बैच जो आपको देगा, नेक्स्ट बैच वो आपको देगा मे बी 75%। तो जितना आप दूर जाते जाएंगे इतना लेस क्लोजेस्ट मैच होगा। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हर बंदा 1% को ही करेगा, सही है, ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा। तो उसका आंसर ये है कि देखो, हर तरह के बिजनेस में जरूरी नहीं है कि हमारा बजट इतना कम हो कि हम सिर्फ 1% वालों को ही टारगेट करें। आपका बजट इतना, लोगों के पास करोड़ों रुपए का बजट होता है, बहुत कंपनियां हैं, बहुत करोड़ों रुपए का मंथली बजट होता है, करोड़ का नहीं करोड़ों का। तो उनके लिए तो ये पैसा लगाना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। तो उनको फिर वो बोलते हैं 6 लाख को तो हम ज्यादा से ज्यादा 25, 50, 60 हजार, 1 लाख रुपए के अंदर ही दिखा देंगे अपने एड्स। अब बाकी के जो इतने सारे पैसे पड़े उनको क्या करें? तो वो फिर मल्टीपल बैचेस निकालते हैं और फिर बड़ी ऑडियंस बना के उसको, जिनके पास बजट ज्यादा होते हैं तो फिर वो ज्यादा ऑडियंस क्रिएट करते हैं लोकल लाइक। अगर बजट कम है तो फिर ठीक है, मतलब सपोज आपका 1000 रुपए का बजट है डेली का, तो आप 1000 रुपए के अंदर आसानी से 6 लाख लोगों को दिखा सकते। लेकिन अब आपके पास रोज का सपोज 10-15 हजार रुपए का बजट है, 20,000 का बजट है, तो फिर आप मजीद लोकल लाइक क्रिएट, तो हम जो है वो 1% क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई मैं तुम्हें ऐसे 6,30,000 लोग दे सकता हूँ। ये मैंने क्रिएट का बटन दबाया और इसने मुझे 2 तरह की ऑडियंस क्रिएट कर दी। एक, जिन्होंने डीसीएस पेजेस के ऊपर एंगेज, जो डीसीएस मतलब डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट के पेज के ऊपर एंगेज हुए, वो वाली ऑडियंस क्रिएट कर दी, और उसकी लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर दी। तो कस्टम ऑडियंस के अंदर 2 ऑडियंस हैं, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस। ये बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे ये देखना होगा कि अब आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लें
कि भाई मैं पाकिस्तान में टारगेट करना चाहता हूँ, लाहौर, कराची, कहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ। अब सपोज आपने लाहौर सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये 6 लाख लोग जो आपको मिले थे ना, ये पूरे पाकिस्तान के मिले थे। आपने उसको कह दिया कराची वाले, तो ये ऑडियंस 6 लाख से कम होके कोई 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए बोला, 1.5-2 लाख तक आ जाएगी। तो फिर तब आपको लुक अलाइक को बढ़ाना पड़ेगा कि आप 2% ऑडियंस भी क्रिएट करें और 3% ऑडियंस भी करें। ये दूसरा इवेंट है जहां पे हम मल्टीपल लुक अलाइक ऑडियंसेस क्रिएट करें। ये बात क्लियर हुई? समझ में आ रही है ना बात? ओके। अच्छा, इसी तरीके से आप चाहते हैं कि ये जो लुक अलाइक ऑडियंस है, ये इसमें से भी उनको दिखाओ जो कि 18 से लेके और सपोज 55 साल तक के जो लोग, तो आप ये भी शॉर्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ मेल या फीमेल, उसको भी आप, या दोनों को, ये आपके ब्रांड के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है, और ये आपकी ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो। अब यहां से आप ये देख सकते हैं कि ये ऑडियंस मेरी कहाँ क्रिएट हुई हुई है, मतलब बाद में आपको दूसरी कैंपेन के लिए भी ये ऑडियंस चाहिए होगी। अभी तो हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया, लेकिन अब दूसरे उसके लिए आपको चाहिए हो, दूसरी कैंपेन के लिए, तो ऑलरेडी आपने क्रिएट की हुई, तो हर दफा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप क्रिएटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ये एक ऑप्शन है, ये जो बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस टूल, जिसे ऑल टूल, ये ऑल टूल कहता है, आप मेटा टूल्स कह लें, जो भी कह लें, पहले इसका नाम था बिजनेस टूल। अब ये जो बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से आप ये जो ऑडियंसेस वाला ऑप्शन है, ऑडियंसेस नाम से ही आप जान सकते हैं, तो आप सिर्फ ऑडियंसेस के उसको क्लिक करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर अभी हमने ऑडियंस क्रिएट की थी, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है पॉपुलेटिंग। क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेटिंग, मतलब अभी वो पॉपुलेट, अभी वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आप कैंपेन अभी चला देंगे ना, तो वो जल्दी कर देगा, 10-15 मिनट में आपको ये ऑडियंस क्रिएट कर देगा। वरना वो बोलता है कि हमारी रिसोर्सेज यूज होती है ना, फेसबुक के पीछे सर्वर होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, वो ठक 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 काम कर। अब मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ लोग जो है वो फेसबुक पर हैं, और लोग खाली अगर इसी तरह से खाली ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो वो अपने वक्त के ऊपर आराम आराम से होती है। लेकिन अगर आप कैंपेन में इसको ऐड कर देंगे तो ये फौरन से आपको क्रिएट कर देगा। ये भी एक प्रोफेशनल टिप है, मतलब बताने की, ताकि आपको पता चले। इसी तरीके से अगर आप देखें जो पहले क्रिएट किए हैं, यानी 10 अगस्त को क्रिएट की हुई है, तो उसने 4 लाख या 43 लाख से लेके 51 लाख तक की कोई ऑडियंस क्रिएट की हुई है। इसी तरीके से आप देखें FBDCS ऑडियंस, ठीक है, तो FBDCS ऑडियंस क्रिएट हुई है। इस तरह से लुक अलाइक ऑडियंस, रीच कैंपेन विद मेट्रो कैंपस की ऑडियंस क्रिएट हुई है, ठीक है, जिनको समझना है। तो मुख्तलिफ पहले ऑडियंसेस क्रिएट हुई भी है, मैंने अभी ये वाली ऑडियंस क्रिएट की है, ठीक है, थोड़ी देर में ये इसको पॉपुलेट कर देगा। अब आप चाहें कि भाई ये जो दूसरी जगह है जहां से आप ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, यहां से भी आप ऑडियंस को, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्रिएट करेंगे। ये जो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, ये वो एड अकाउंट है जिसके अंदर आपको ये ऑडियंसेस दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा एड अकाउंट सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे ऑडियंस कोई भी नहीं है। तो जैसे इन्होंने कहा था, क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम जो है वो इस पर्टिकुलर एड अकाउंट के अंदर हमने ऑडियंस क्रिएट की, और गलती से आप किसी और एड अकाउंट से कैंपेन चला रहे हैं, तो आपको तजुर्बा ये होगा कि सर वहां पे तो ये ऑडियंस नजर ही नहीं आ रही। तो इसलिए मेरी बात को याद रखिएगा कि आप एड अकाउंट वही सेलेक्ट करेंगे जिस एड अकाउंट के अंदर आपने ये पर्टिकुलर ऑडियंस बनाई है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप बोले सर मैंने, जैसे अक्सर लोग अब इसको अप्लाई करेंगे अपने अपने बिजनेस के अंदर, तो वो हो सकता है कि बोलें कि मेरे, तो आप हमेशा एड अकाउंट को
चेक कर लेना कि किस एड अकाउंट के अंदर तुमने बनाई है। हमने इस एड अकाउंट के अंदर बनाई है तो तुम्हें सारी ऑडियंसेस इसमें नजर आ रही। अब हम दूसरी तरह की ऑडियंस देखते हैं कस्टम ऑडियंस के अंदर, क्योंकि अब इसके अंदर फेसबुक पेज के अंदर आप जाके ना जितने भी इवेंट्स हैं, अब आप हर इवेंट की मैं ऑडियंस नहीं बनाऊंगा, आपने खाली सेलेक्ट करना है कि मैसेंजर वाली ऑडियंस चाहिए तो मैसेज वाली सेलेक्ट कर लो। अगर जिसने आपके ऐड को क्लिक किया है उसकी ऑडियंस को क्लिक करके ऑडियंस क्रिएट कर लो। तो ये प्रोसेस सेम है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी टाइप की ऑडियंस, जैसे कि वीडियो व्यूज, कि भाई जिन्होंने मेरी वीडियो को व्यू किया है 3 सेकेंड या 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, तो मैं उसकी ऑडियंस क्रिएट करूंगा। तो आप यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, वीडियो को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अगेन बताना होगा कि आपका जो है वो कितने सेकंड वाली वीडियो व्यूज वाली ऑडियंस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि भाई आप इंगेजमेंट का जो लेवल है वो चूज कर लें कि कितने इंगेजमेंट लेवल वाली ऑडियंस को आप क्रिएट करना चाहते हैं। अब अगर सब बोलेंगे कि सर 95%, तो हो सकता है वो थोड़े लोग हों, सही है ना। तो अभी शुरू में अच्छी प्रैक्टिस ये है कि या तो 15 सेकंड वाली ऑडियंस को क्रिएट करें, ठीक है, और अगर वो ऑडियंस कम है तो 3 सेकंड वाली ऑडियंस को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं 3 सेकंड वाली को करता हूँ ज्यादातर, या 15 सेकंड, जब मेरे पास ऑडियंस बहुत होती है तो मैं 15 सेकंड वाली वीडियो व्यू को करता हूँ। या 3, उसमें से हमारे पास लीड्स और सेल्स निकल आती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो व्यूज की कैंपेन चलाई भी हो, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो। जब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का बटन ऑन हो जाएगा, लिंक आ जाएगा चूज वीडियोस। तो आप इस चूज वीडियोस को सेलेक्ट करें कि भाई किस वीडियो को आपकी देखा है किसी ने कि आप जो है वो उसकी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते। तो आप यहाँ से पहले पेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से पेज को सेलेक्ट करें, तो मैं चाहूंगा कि भाई देखो जिसने मेरी शारा फैसल की पेज के ऊपर कोई वीडियोस हैं उसको अगर देखा हो, तो मुझे ये वीडियो मिल गई कि भाई इससे 12,522 व्यूज हैं, सही है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ पे 55,000, इस वीडियो के ऊपर मुझे 55,000 व्यू मिले हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने उन तमाम वीडियोस को सेलेक्ट किया जिसमें मुझे कुछ अच्छे व्यूज मिले हुए हैं, ठीक है। अब 28 व्यूज इतने नहीं है तो मैंने इसको, फिर आप पेज 2 पे जाएं, देखें यहाँ पे कुछ मिले हैं 1398, इसको सेलेक्ट कर लें। ये पेजेस है ना, मतलब ये आपके पेज के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं उसके ऊपर जो जो व्यूज आपको मिले हुए हैं। अब ये इंस्टाग्राम के ऊपर 2017 व्यू मिले हुए हैं, ये इंस्टाग्राम के ऊपर 65,500। हाँ जी बिल्कुल, तरीकेकार वही है। अब यहाँ पे हमें मिल गया 9,000, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जहां जहां जैसे ये मुझे 1,19,605, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ये 4,200, भाई जो भी है ये हमारी हॉट ऑडियंस है, मतलब वार्म ऑडियंस। फिर हमें यहाँ पे अगर मिल गया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से हमने अपनी ऑडियंस को, यहाँ से हमें 48,000 मिल रहे हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमें 88,000 मिल गए, इसको सेलेक्ट कर लिया। 6,640 मिल गए, 23,000 ये मिल गए, इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। ये 25,000 मिल गए, इसको सेलेक्ट कर लिया। 19,000 मिल गए। अब ये सब मिलके ज्यादा हो जाएंगे, ये देखो ये 2,86,000 है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब आगे नहीं मिल रहे, देखो 55, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कंफर्म का बटन क्लिक कर दिया और हमने कहा कि भाई हमें जो है वो लास्ट 120 डेज जो है उसमें दोज who
view 3-second videos. क्रिएट ऑडियंस, और इसी तरीके से हम उसकी लुक अलाइक भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा हमें कहाँ दिखाना है, हमें कहा लोकेशन कौन सी, हमने कहा पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने उसके 2% ऑडियंस अब ये यहाँ पे पॉपुलेट करना शुरू कर देगा। कुछ नहीं बताया नहीं कितनी ऑडियंस होगा, बताया था ना, वहां पे लिखा हुआ आता है ना 6 लाख 6.1। ठीक है, तो आपको एक एस्टिमेट देगा। एस्टिमेट देगा। तो हमने 2 तरह की कैटेगरी देख ली है। अब इसी तरीके से हम जाएंगे और हमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा कि हम इंस्टाग्राम की, तो आप इंस्टाग्राम की ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। इसके लिए तो इंस्टाग्राम का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है ना फिर। बिल्कुल कनेक्ट होना जरूरी। लीड फॉर्म, अब सपोज लीड फॉर्म जैसे हमने लीड कैंपेन चला, इसमें लीड फॉर्म है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल कौन सा पेज है जिसके ऊपर आप लीड फॉर्म के ऊपर जो है वो ऑडियंस क्रिएट करके उसकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से शारा फैसल को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने देखा भाई कौन सा लीड फॉर्म है जिसके ऊपर हमने इसको सेलेक्ट करना है। हमने इस तरीके से जितने भी लीड फॉर्म है सबको सेलेक्ट कर, हमने कहा कि भाई लास्ट 90 days का क्रिएट ऑडियंस who became lead 90 days। हमने इसकी ऑडियंस को वेट करना और फिर लुक अलाइक पाकिस्तान। हमने कहा कि भाई ऐसे लोग जो कि हमारे लीड बने उनकी 1% और 2% ऑडियंस क्रिएट कर लो। तो वो लुक अलाइक 1% to 2%, लुक अलाइक 1%, इस तरह से ये लीड, ये आपकी जो है ना वो यहाँ पे ऑडियंसेस क्रिएट हो रही है, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, अब सपोज हमने कहा कि भाई हमारी जो वेबसाइट है, हमने वेबसाइट को सेलेक्ट किया और वेबसाइट पे हम गए और यहाँ पर हमने कहा कि भाई देखो हमारी वेबसाइट पे जो लोग विजिट कर रहे हैं, हम उसकी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर जब आप ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आपका जो फेसबुक का पिक्सल है, वो फेसबुक का पिक्सल वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जिसका लेक्चर अभी आपको नहीं दिया गया, जिसका लेसन आपको नहीं डिलीवर किया गया। तो पिक्सल्स का लेसन अलग डे पे होगा, लेकिन आप अज्यूम करें कि फेसबुक पिक्सल एक चीज होती है, एक कोड होता है जो कि हम अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर जो है वो पेस्ट करते हैं। वेबसाइट जिनको पता होगा उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता तो उनको कोई इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो डिजिटल मार्केटर हो वो वेबसाइट क्रिएटर भी हो, जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं हो। ये तो अपनी अपनी स्किल के ऊपर है ना कि भाई कोई शख्स मल्टीपल स्किल सीखना चाहता है। जैसे हमारे डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आप लोग वेबसाइट और लैंडिंग पेज और होम पेज और ये सारी चीजें क्रिएट करना सीखेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पहले से ही होता है आइडिया, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होता। तो बाज दफा आप काम करेंगे किसी क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर, तो उसके पास अपना डिजाइनर और डेवलपर होगा, तो आप सिंपल आपको जो तरीकेकार बताया जाएगा, ये बता नहीं रहे अभी, बताया जाएगा, तो आप वो पर्टिकुलर तरीकेकार फॉलो करके उस डिजाइनर को वो कोड दे देंगे और वो डिजाइनर खुद जाके वेबसाइट पे आपका कोड जो है वो कॉन्फ़िगर कर देगा और आपके पास ये बत्ती ग्रीन हो जाएगी
ग्रीन बत्ती आ जाएगी यहाँ। तो अभी ये ग्रीन बत्ती है, तो आप ये अज्यूम करें कि फेसबुक के ऊपर पिक्सल अगर होगा तो आप सॉरी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल अगर कॉन्फ़िगर होगा तो आप वेबसाइट की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, फेसबुक पिक्सल इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन फेसबुक या आपका जो फेसबुक का अकाउंट है पेज का और आपकी वेबसाइट के दरमियान एक कनेक्शन का तरीकेकार है। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लोग वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं सपोज लास्ट 90 डेज के अंदर, तो यहाँ पे ये अगेन इवेंट्स आ गए, अगेन क्या आ गए, इवेंट्स आ गए। अब इस इवेंट्स के अंदर आप देखें कि 3 तरह के इवेंट्स हैं। एक ऑल वेबसाइट विजिटर्स, कि तमाम जो लोग वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, तो कोई खास पेज के ऊपर आपके विजिट कर रहे हैं, क्योंकि सपोज आपके पास जब ई कॉमर्स स्टोर होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कमालिया खद्दर की वेबसाइट है, ठीक है, ये आपके पास कमालिया खद्दर की वेबसाइट है, ठीक है। अब कमालिया खद्दर की वेबसाइट के ऊपर आपके पास मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, और ये इसे कहते हैं जैसे समर की कलेक्शन है। अब ये रॉयल खादी हो गया, ठीक है ना। अब रॉयल खादी के ये प्रोडक्ट्स हैं। अब जो लोग एक्चुअली रॉयल खादी के ऊपर विजिट किए हैं, तो आप यहाँ से सिंपल क्या करेंगे कि ये पेज को यूआरएल को कॉपी करेंगे और अपने जो है वो ऑडियंस पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, और आप जो है वो पेज यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यूआरएल कि भाई इस पेज के ऊपर, ठीक है ना, जिसमें ये यूआरएल है उस पर जो भी लोग गए हैं उसकी ऑडियंस मुझे क्रिएट कर दो। सही है, लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किए क्योंकि मेरे पास जो पिक्सल है ये वो पिक्सल है ही नहीं जो कि कमालिया खद्दर के लिए। मेरे पास तो वो पिक्सल है जो कि मेरी वेबसाइट पे है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ऑल वेबसाइट विजिटर्स, यानी कि मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है यूरिका डिजिटल कंटेंट .com, तो मैं तो अपनी इस वेबसाइट पे जो लोग गए हैं, ठीक है ना, उसका क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो जब मेरी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आएंगे मैं उसके ऊपर वो ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। और मेरे पास अगर कोई खास सपोज मुझे कोर्सेज के पेज के ऊपर मेरी ऑडियंस गई है सपोज, तो मैं यहाँ से ये वाला यूआरएल उठाऊंगा और यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस उस पर मैं ये पर्टिकुलर पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। तो आप अगर चाहें तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की बेसिस के ऊपर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है वो ऑल वेबसाइट विजिटर, या फिर आप ऐसी भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइम उसने स्पेंड किया हो, मतलब उसने जो है वो जितने भी विजिटर्स हैं उसमें से उसने कम से कम एवरेज 5% जो है ना टाइम स्पेंड किया, ऐसी ऑडियंस। मतलब जैसे 1000 लोग गए, अब किसी ने 10 मिनट लगाया, किसी ने 3 मिनट लगाया, किसी ने 1 मिनट लगाया, तो वो उसका एवरेज निकालता है, उसका एक परसेंटेज निकालता है। समझ में? यस, नहीं आप, मैंने अगेन कहा कि आप कस्टम ऑडियंस सिर्फ उसी की क्रिएट कर सकते हैं जिस मैंने एग्जाम्पल दिखाई थी कि भाई सपोज आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है, वो वर्क नहीं करेगा। वो मैंने एग्जाम्पल इसलिए की कि मेरे पास अपनी कोई वेबसाइट नहीं है जो कि ई कॉमर्स वाली हो, क्योंकि मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करता नहीं हूँ, मेरी सर्विस इंडस्ट्री है।
तो मैंने आपको इसलिए कमालिया खद्दर का दिखाया कि भाई सपोज अगर कमालिया खद्दर आपकी वेबसाइट होती और आपके पास मल्टीपल कलेक्शंस होती, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते अलग अलग कैटेगरी वाले, जैसे एक पेज है उस पर सिर्फ ज्वेलरी के आइटम्स हैं, एक पेज है जिसके ऊपर कपड़ों के आइटम्स हैं, तीसरा पेज है जिसके ऊपर आपके पास जूतों के आइटम्स, तो आप अलग अलग चाहो तो उसकी ऑडियंस क्रिएट करके उसको वही रीटारगेट कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल क्रिएट करने के लिए बताया। लेकिन अगर जैसे मैं क्रिएट उसी की कर सकता हूं जिसके ऊपर मुझे एक्सेस हो, ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर ऑडियंस को नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे जो है वो कौन सी क्रिएट करनी है, ऑल वेबसाइट विजिटर। तो मैंने ऑल वेबसाइट विजिटर सेलेक्ट किया 90 डेज, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा ऑडियंस हु विजिटेड वेबसाइट इन 90 डेज, ठीक है, और मैंने क्रिएट कर लिया। और फिर यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा मुझे ऐसे लोगों की ऑडियंस क्रिएट कर दो जो कि, हाँ, तो अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा तो वो मुझे दिखा देगा कि वो कितनी ऑडियंस मुझे करके दो। उसने बताया कि मैं तुम्हें 6,30,30,000 के 2 बैचेस दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्रिएट ऑडियंस। अब इसने, ये मेरी जो ऑडियंस है, ऑडियंस विजिटेड, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, विजिटेड वेबसाइट इन 90 डेज, और उसी के ऊपर वो लुक लाइक 1%, और अभी वो एक दूसरा परसेंटेज भी क्रिएट कर रहा है। तो ये 1% और 2% दोनों यूनिक होंगे ना, यूनिक हो, सिमिलर तो नहीं होंगे, अलग है, यूनिक होंगे 1% और 2%। ये बात भी क्लियर हो गई। अब लास्ट चीज, दैट इज कस्टमर लिस्ट। अब सपोज आपके पास डेटा मौजूद है, आपके पास डेटा मौजूद है, तो आप कस्टमर लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि आप अपना डेटा जो है वो फेसबुक को देना चाहते हैं, और आप फेसबुक से कहते हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर ऑडियंस की लिस्ट क्रिएट कर दो। वो आपका कस्टमर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी ये हो कि यार मेरे पास 500 कस्टमर हैं या 200 कस्टमर्स हैं, मैं इनकी लिस्ट फेसबुक को दे देता हूँ, सही है, और फेसबुक को कहता हूँ कि इसकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर दो, ताकि मैं उसी तरह के लोगों को टारगेट करूं जिन्होंने मुझसे खरीदा है। तो आप वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वेबसाइट पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से कि सपोज अगर मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट होती, तो मैं इसको कहता कि भाई जिन लोगों ने मुझसे परचेज किया है 90 डेज के अंदर, उसकी ऑडियंस क्रिएट करो और फिर उसकी लुक अलाइक क्रिएट कर लो आप लोग। एक तरीके का ये है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा डेटा वही हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने फेसबुक पिक्सल शुरू से इंस्टॉल किए हुए हों और फेसबुक को पता हो कि किन लोगों ने आपसे परचेजिंग की है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, सही है ना। जैसे अब आज आप लोग सीख रहे हैं, या जिन लोगों को आज फर्स्ट टाइम पता चला है, और अगर उनके पास वेबसाइट भी होगी या आपके क्लाइंट्स होंगे, उनको आप जब बताएंगे उनके पास ये पिक्सल वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए हुए हैं, तो आप जाहिर है कि उसमें तो ये वाला वेबसाइट वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तो जब से आप इंस्टॉल करेंगे पिक्सल तब से डेटा आना शुरू होगा, सही है। तो आपको फिर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो ऑप्शन क्या है? वो है आपका कस्टमर लिस्ट। सपोज आपके पास ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है, ठीक है, तो हम यहाँ से कस्टमर लिस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप फाइल को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। ये डाउनलोड आपके पास नीचे होगी, ठीक है ना, ये मैं आपको दिखाऊं। आप या तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर, हाँ ये नहीं है खैर, ये वाली जो अभी आई, आप सपोज ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि आपने ईमेल के नीचे ईमेल लिख दिया, ठीक है, फोन नंबर के नीचे फोन नंबर डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम FN के नीचे फर्स्ट नेम, जो भी, अगर 3 का डेटा है तो 3 का डाल दिया। और दूसरा ये कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई मसला नहीं। आप अपना एक्सेल की शीट लें
और उसके ऊपर जो है आप अपना डेटा जो है वो डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये फाइल है, ठीक है, इसको मैं खोल के दिखाता हूं आपको, एक मिनट। मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये मेरे पास एक, मैं इसको फाइल को खोलता हूँ। अच्छा ये वही वाली दूसरी खोल। सपोज मेरे पास ये एक न्यू लीड्स, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। एक ही डेटा है इसमें, सॉरी फिल्टर तो नहीं होगा। नहीं। हाँ ये सपोज जैसे ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है ना, और इसमें जो है आप खाली अगर ये ईमेल, नाम और फोन नंबर, लेकिन +92 करके लिखना होगा। ये याद रखना कि आपके पास अगर डेटा इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको +92 करके पूरा डेटा डालना होगा। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई ये है तो ये +92, ठीक है। नाम भी होना चाहिए। आगे नजर नहीं आ रहा, ये है ना नाम। और अगर नहीं भी है तो जरूरी नहीं है, नाम अगर नहीं भी है, सपोज आपने कहीं से डेटा उठाया है तो अगर नाम नहीं है, लेकिन अगर फेसबुक के पास ये वाले फोन नंबर्स होंगे तो फेसबुक आपको इसकी ऑडियंस क्रिएट कर देगा। हाँ, या ईमेल एड्रेसेस हैं आपके पास तो वो आपको कर देगा, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास ये वाली फाइल है, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ ताकि मुझे याद रहे, सेव एज, और मैं इसको नाम देता हूँ फॉर। मुझे जो है वो अच्छा याद रखना कि CSV कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो आपको जो है ना वो CSV फॉर्मेट के अंदर सेव करना होगा, ठीक है, CSV। अच्छा अब मैं जाऊंगा और मैं सिंपल जो है वो उस पर्टिकुलर, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा नो, और यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा। ये अमल कर लेना वरना ये डिसेबल रहेगा। और फिर यहाँ से मेरे पास अपलोड फाइल आ जाएगी, तो मैं यहाँ से अपलोड करूंगा और जहाँ पे मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया था टेस्ट वैल्यू लीड्स फॉर स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ से नेक्स्ट पे चलूंगा। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो उसने यहाँ पे देखो 5 मैप्ड लिखा हुआ है और 10 का मैप नहीं किया। मैप का मतलब ये होता है कि फेसबुक ने जब आपकी फाइल को रीड किया तो उसमें एडिशनल कॉलम्स थे,
ठीक है, तो उसने वो कॉलम जो कि फेसबुक को पता था कि भाई ये नाम है या टेलीफोन नंबर है या मोबाइल ईमेल एड्रेस है, तो उसको पिक कर लिया। जैसे उसने क्या क्या पिक कर लिया, उसने इसको कंसीडर कर लिया डेट ऑफ बर्थ, जबकि डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है वो हटा, हम कहेंगे भाई इसको हटा दो। फिर इसने ये इसको ले लिया है फोन नंबर। ठीक है, तो हमें जाके पहले देखना होगा कि हमारे कौन से नंबर्स को उसने क्या लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा डेटा यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो हमें पता है कि फोन नंबर ये है, उसने उसको तो नंबर्स मिले तो उसने उसको कंसीडर कर लिया फोन नंबर। तो हमें मैपिंग, हमें फेसबुक को बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज है, तो ये फोन नंबर है, तो हम इसको बोलेंगे भाई ये है फोन नंबर। ठीक है, तो हम वहां से पहले गलत डेटा को हटाएंगे कि भाई ये फोन नंबर नहीं है। मैंने कहा भाई डू नॉट अपलोड। फिर हमने कहा भाई ये भी फोन नंबर, उसको तो नंबर मिले तो वो समझा ये फोन नंबर है। हमने कहा भाई ये फोन नंबर नहीं है। हाँ, फेसबुक ने जो सही चीज उठाई वो ईमेल एड्रेस, ये इसने मैपिंग कर ली सही। अब हम उसको बताएंगे कि कौन क्या है। तो हम इसके पास जाएंगे नीचे और हमने कहा भाई देखो ये फोन नंबर है, तो इसको तुम फोन नंबर सेलेक्ट ले लो। और ये जो है ना, ये हमारा फुल नेम है, तो तुम यहाँ से इसको फर्स्ट नेम ले लो। ठीक है, और यहां से हम जो है वो, क्योंकि फुल नेम को नहीं लेते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपको फाइल के अंदर अलग अलग लिखना पड़ेगा, फुल नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर अलग अलग करना। और अगर आप जैसे भी करना चाहते हैं, बहरहाल हमें ये तीन चीजें चाहिए। अगर तीन में से दो होंगी तो हम दो भी कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो। और हम यहाँ से इंपोर्ट एंड क्रिएट कर लेंगे। अब वो क्या करेगा, वो आपकी डेटा को अपलोड कर रहा है फेसबुक के डेटाबेस में। यहाँ पे उसने कह दिया कि भाई मैंने 828 रोज अपलोड कर दी। ये बात क्लियर। अब मैं इसके ऊपर भी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से कहूँ कि भाई मेरे पास ये जो कस्टमर की लिस्ट है या मेरे पास पोटेंशियल लीड्स की लिस्ट है, इसके ऊपर तुम 1% और 2% ऑडियंस मुझे क्रिएट करो, तो मुझे ऑडियंस क्रिएट कर देगा। आप देखें कि वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ ऑडियंस टुडे, ऑल इज कस्टमर। अब देखें, अगर देखो any custom audience of Edma, anyone who visited our page, तो उसके ऊपर इसने ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट की हुई है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका फाइल का एक आसान तरीकेकार भी है। आपके पास और भी आसान तरीकेकार ये है कि आप जो है वो कोई नोटपैड की फाइल ले लें। ठीक है, कोई नोटपैड की फाइल ले लें, जैसे कि मेरे पास कोई भी नोटपैड की फाइल ले लें। बस बनी हुई है, मैं देखता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, आप इसको देखें। इसमें मैंने क्या किया है कि अगर आपके पास कहीं डेटा पड़ा हुआ है और आप एक्सेल वैक्सेल नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल हर फील्ड को कॉमा के साथ सेपरेट करके इस तरह की फाइल बना लें। जैसे काशिफ कॉमा km.km1@gmail.com, फिर कॉमा उसका मोबाइल नंबर, फिर नेक्स्ट रो के ऊपर दूसरा डेटा दानियाल EG@gmail.com, ये नंबर,
तो इस तरीके से तीसरा, चौथा, 1000, 2000 जो भी आपका नंबर है आप, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा काम आप ये करें कि चाहें तो आप इसी तरह की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट हमारे पाकिस्तानी को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो आप कस्टमर लिस्ट पे जाएं और आप यहाँ पे जाएं, नो पे जाएं, और यहाँ पे आप ये जो पेस्ट है यहाँ पे पेस्ट कर दो। इस तरह से अब जितनी भी डेटा होगा, ठीक है, इसको आप नेक्स्ट करें तो ये आपका दोनों इसने मैप कर लिए, इसको उसने मैप नहीं किया कि भाई कंट्री भी हो सकता है, टेक्स्ट डेटा, फिर आपने इसको मैप कर दिया तो तीनों मैप हो गए। आप यहाँ से इंपोर्ट एंड क्रिएट करेंगे तो 2 रोज आपकी अपलोड कर देगा, 2 रोज। लेकिन इस पे लुक अलाइक नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि कम से कम 100 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। तो ये मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया था। इस वाली ऑडियंस को हम वैसे भी डिलीट, अगर आपको डिलीट करना हो तो कोई भी ऑडियंस आप सेलेक्ट करें, जैसे मैंने सेलेक्ट की एक टेस्ट, और इसको आप यहाँ से डिलीट करें। और यही पर्टिकुलर फाइल अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो फाइल है यहाँ से आप txt लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से डायरेक्टली फाइल को भी अगर अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, test.txt, और यहाँ से आप फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ से नेक्स्ट, वही दो लोग आ गए, दानियाल और ये वो, यहाँ से आपके ये 3 लोग, फिर आप इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट हो जाएगी। तो आप टेक्स्ट फाइल से भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं, एक्सेल की CSV फॉर्मेट भी बना सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है जहां पे मैंने कहा था नो, और यहाँ पे लिखा है यस और नो। इसका मतलब ये है सिर्फ कि ये जो पर्टिकुलर, अगर आपके पास डेटा ऐसा मौजूद है कि जिसमें आपके पास जिस कस्टमर ने आपसे जितने का माल खरीदा है, अगर वो इंफॉर्मेशन भी आपके पास है, आपकी फाइल के अंदर है, जैसे आपने कहा भाई कल्लू उसने 5000 का माल खरीदा, लल्लू उसने 10,000 का माल खरीदा है, छोटू उसने 3,000 का माल खरीदा है, तो ये वैल्यू का एक कॉलम आप बना सकते हैं। और फिर आप उसको यहाँ से यस करेंगे कि आप फेसबुक को ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर ऑडियंस को वो प्रायोरिटाइज कर लेगा कि जिसने जितने का माल खरीदा है, तो उसको दिखाने के लिए वो आपके, हाँ, तो आप यहाँ से फिर ऐसी फाइल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जिसके अंदर सपोज इसमें शायद मेरे पास डेटा ऐसा हो नहीं, तो फिर आपके पास अगर ऐसा ऐसा डेटा होगा तो वो आपकी फाइल को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताने, जब कस्टम ऑडियंस आपके पास बन जाती है तो आप सिंपल कैंपेन पे जाकर उस ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं और टारगेट करते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल एड्स मैनेजर में जाएंगे, और एड्स मैनेजर में जाके जिस कैंपेन, जिस पर्टिकुलर एड अकाउंट के अंदर आपने अपना बनाया है, सपोज मैंने बनाया है डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट, इस एड अकाउंट के ऊपर बनाइए ऑडियंस। तो आप इस ऑडियंस, इस एड अकाउंट में जाएंगे और आप जो है वो जो भी आपको ट्रैफिक लाना है, लीड लानी है, सेल्स लानी है, रीटारगेट करके या सिमिलर ऑडियंस को टारगेट करके, तो आप यहाँ पे एड सेट लेवल पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको अगर व्हाट्सएप वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट, और आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे,
वेबसाइट, वेबसाइट के बाद आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो आपके पास 2-4 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपके पास दोनों आ जाएंगी, कस्टम ऑडियंस भी आ जाएंगी जो आपने क्रिएट की, ठीक है, ऑडियंस हु विजिटेड वेबसाइट इन 90 डेज, ठीक है, ऑडियंस हु बिकेम लीड इन 90 डेज, दोज हु व्यूड 3 सेकंड वीडियोस इन 120 डेज। तो आप इन ऑडियंस को सबको सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं इनको रीटारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपकी ऑडियंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर आपने लुका लाइक ऑडियंस को सेलेक्ट किया यहाँ से लुका लाइक, और आपने जो है वो यहाँ से सिर्फ 1% वाली ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया, 1% वाली। अगर तो आपको दोनों, अगर बजट है तो आप दोनों तरह की ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी जो कैंपेन बाकी जैसे चलती है वैसे ही आप चलाएंगे। क्लियर? आज का जो लेसन था दैट वाज अबाउट कस्टम ऑडियंस, रीटारगेटिंग और लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में जो है वो हम लोग पिक्सेल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और सेल्स की कैंपेन को देखेंगे, पिक्सेल्स और, ठीक है। सलाम।